दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम तो मेरे मरने की राह देख रही थी क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कहाँ गई बहू? अरे तुमने तो फिर से बात करना बंद कर दिया। हम तो समझे थे अब सुधर गई जहे, लेकिन मेरे मरने की राह देख रही थी क्या? वीडियो कॉल पर ही ताने मारना शुरू कर दिया सासू माँ ने। ये सुधार नई इंसानियत है मम्मी जी, और ये मरने मारने का आप लोग ही सोच सकते हैं। मैं अभी वहां तक नहीं पहुंची हूँ। लीजिए इनसे बात कीजिए, बच्चे की क्लास चल रही है कहकर पतिदेव को फोन पकड़ा अंदर चली गई लेखा, और गुस्से व नाराजगी के भाव देके जा सकते थे सासू माँ और पतिदेव के चेहरे पर। लेखा एक कामकाजी महिला है जो पति वो 7-8 साल के बेटे के साथ रहती हैं। ससुराल वालों के अनुसार हर अवगुण है उसमें। लंबा चौड़ा शरीर, आलसी व छोटी बहू होना मुख्य है। इसके मुकाबले जेठानी जी दुबली पतली व अमीर पिता की संतान होने के कारण सम्मान भी पाती और हमदर्द भी। अब तो हर 10-15 दिन में बीमार हो जाती जेठानी जी, और बेचारी की सेवा के बहाने उनके पास बैठी रहती सासू माँ, और घर बाहर सबके काम काज हो या जेठानी जी के बच्चे संभालना उसी के जिम्मे आ जाता। काम करने में कोई आलस्य नहीं है उसे, लेकिन सब कुछ करते हुए भी आलसी और आराम पसंद कहाँ जाए तो कितना बुरा लगता है। अब जेठानी का शरीर पतला और उसका भारी है, उसमें उसकी क्या गलती? इसका मतलब ये तो नहीं कि वह दिन भर बैठकर खाती रहती है। फिर उसका अपना भी छोटा बच्चा था जिसके साथ पूरा घर और नौकरी भी कर रही थी। वैसे तो कभी बीमार नहीं होती, लेकिन वह भी इंसान है। चलते चलते मशीन रुक सकती है तो इंसान क्यों नहीं? लगातार टेंशन, थकान और नींद की कमी से कमजोर होती गई। ससुराल वाले और पतिदेव ये सोचकर खुश थे कि वजन कम हो रहा है, लेकिन आंखों के नीचे गहरे होते गड्ढे और सफेद होता चेहरा किसी को नहीं दिखा। अक्सर बुखार की वजह से उठ नहीं पाती, रोटी बनाते बनाते बैठ जाती, लेकिन बजाय मदद और हमदर्दी के आलसी और कामचोर कहा जाता। पति देव भी श्रवण कुमार की सट्टी पड्डी माँ बाप और भाई से पूछे बगैर दवाई भी ना दे। इस तरह लंबी चलने वाली सर्दी, खांसी और बुखार से अंदर ही अंदर न्यूमोनिया हो गया। पता तब चला जब एक दिन किचन में ही बेहोश होकर गिर गई। यहाँ भी सस्ते इलाज के चक्कर में झोला साफ डॉक्टर का रंग बिरंगे पुड़ियाँ खिलाते रहे और इन्फेक्शन फेफड़ों तक पहुँच गया। बच्चा छोटा और हालत गंभीर, उस पर अमानवीयता की पराकाष्ठा देखिए कि हॉस्पिटल में बैठे मायके वालों पर पुरानी बीमारी छुपाने का इल्जाम लगा रहे थे, और बेटे को बेहोश पड़ी बीवी के सामने दूसरी शादी के लिए तैयार कर रहे थे। मायके वालों ने ही इलाज भी करवाया और बच्चे को भी रखा। इसमें एक ही बात अच्छी हुई, वह थी
पति देव को डॉक्टर की डांट, थोड़ी बहुत बुद्धि जरूर आ गई थी और बेटे से प्रेम था, इसलिए ठीक होते ही वापस ले आए। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि काम करने में असमर्थ पत्नी के साथ बेटे को अलग रहने का फैसला सुना दिया गया। आनन फानन में घर लिया और अलग हो गए। अलग होकर भी वह तो गिले शिकवे भूल कर आती जाती, मदद करती। वह सास ससुर को भी अपने साथ रहने के लिए बुलाती, लेकिन अब उनको ये समस्या कि आराम से रहती हैं, इसलिए रोज नए नए ताने मारते और उल्टी सीधी बातें करके पति पत्नी में गलत फहमी पैदा करते। आखिर लेखा ने ही बातचीत बंद कर दी। पति देव का मन रखने जाना तो पड़ता, लेकिन बात बिल्कुल नहीं करती। उन लोगों को भी अब समझ आ गया था कि बात नहीं करना चाहती। बेटे के कान भरते रहते, लेकिन वह इग्नोर करती। इस तरह समय निकलता गया। पिछले दिनों सास ससुर दोनों कोरोना पॉजिटिव हो गए। 15 दिन अस्पताल रहे दोनों और बार बार फोन और वीडियो कॉल करके खबर लेती रहती। वह उनके टाइम पास के लिए वीडियो व गाने भेजती रहती ताकि अकेला न महसूस करे। उसके ऊपर बीती थी, इसलिए जानती थी एक कमरे में अकेले पड़े रहना कितना मुश्किल है। अब वापस भी आ गए वे लोग और एक बार जाने का कर्तव्य पूरा कर अपने घर में व्यस्त हो गई। लेखा 8-10 दिन से फोन नहीं किया, इसलिए पूछा सासू माँ ने। वे भी बगैर ताने के पूछती तो सीधा जवाब मिलता, लेकिन ताने ने मूड खराब कर दिया और उसने भी तर्क दे दिया। लेकिन पति देव माँ से बात पूरी करके आए कमरे में। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? मेरे परिवार से ऐसी क्या दुश्मनी है कि बात तक नहीं करती? बेचारी मौत के मुंह से निकल कर आई है मेरी माँ, इंसानियत है या नहीं? चिल्लाने लगे पतिदेव। हो गया आपका आज का याद रहा, पर इतने दिन में कई बार फोन किए वह भूल गए। आपको भी मेरा जवाब सुनाई दिया, लेकिन उनका ताना समझ में नहीं आया। मुझ में इंसानियत थी, इसीलिए रोज हाल पूछती थी, फिर भी बदले में ताना ही मिलता। मौत के मुंह में तो कभी मैं भी थी, तब उनकी इंसानियत कहाँ थी? मुझे अच्छे से याद है वो दिन जब मैं बीमार थी और आपकी मम्मी और भाभी मेरे ही पास बैठी बैठी आपको दूसरी शादी के लिए तैयार कर रही थी। उन्हें तो कोरोना की वजह से एकांत मिला, लेकिन मेरी बीमारी तो सुनने से भी नहीं फैलती। फिर भी मुझे मायके भेज दिया और कोई मिलने भी नहीं आता था। यहाँ आने के बाद भी कमरे में अकेली पड़ी रहती थी। फिर पता चला कि काम नहीं कर सकती तो निकाल दिया। वो तो अच्छा है मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, वरना आप भी साथ नहीं होते। पलट कर जवाब दिया लेखा ने। ऐसा नहीं है लेखा, वो उम्मीद कम थी, इसलिए उम्मीद नहीं हो तो क्या मरने से पहले ही मार दोगे इंसान को? सफाई ऐसी दो जो हजम हो सके। खैर छोड़ो, आपको किसे खुश करना है? आपका जीवन तो उनकी बातों से ही निकल जाएगा, शायद सही हो या गलत। लेकिन याद रखना, कर्मों के हिसाब इसी जीवन में होते हैं। कहकर अपने काम में लग गई लेखा।
और पतिदेव उस अपराधी की तरह खड़े थे जिसका अपराध साबित हो गया हो। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।